शेख बद्रुद्दुजा नदवी हफिज़हुल्लाह से आपने 1.25 घंटे तक सुना, और जब मेरा नंबर आया तो मुझसे आपकी मस्जिद के इमाम साहब ने कान में कहा कि फरमाया कि तुलू फजर तक, यानी आपको फजर तक आपको बोलना है। अब बताइए, न तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना अखलाकी तौर पर यह जायज़ है कि हम किसी के ऊपर इतना बोझ डालें कि 11 बज चुका है और यहाँ से फजर तक, ये मुमकिन नहीं है। मैं कहने वाला था कि आपने जो तारीख़ ली है मुझसे 22 और 23, तो 23 तारीख जब तक है तब तक, और जैसे ही 24 शुरू होगी हमारी ड्यूटी ख़त्म, क्योंकि 24 तारीख आपने लिया ही नहीं है हमसे, आपने हमसे 22 और 23 लिया है, तो कायदे से मुझे तो 12 बजे तक बोलना चाहिए और उसके बाद में अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो पॉसिबल ना हो, जो मुमकिन ना हो। मैं भी इंसान हूँ, किसी माँ का बेटा हूँ, कोई जिन्नात नहीं हूँ और कोई पीर भी नहीं हूँ कि अचानक शक्ति आ जाए और बोलते चले जाएं। वरना बुजुर्गों में तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं, लोग किससे बयान करते हैं कि ईशा की वज़ू से उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और वो भी 1-2 साल नहीं 27 साल तक। तो अब इन किस्से और कहानियों पर न तो आवाम का भरोसा रहा है और ना ही अब ये सब चीज़ें बयान के लायक रह गई हैं। कल मैंने आपके सामने खिताब किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी हालात। 13-14 दिन पहले क्या हाल था, 1 हफ्ता पहले आपका क्या हाल था, इंतकाल से 5 दिन पहले क्या कैफियत थी, 4 दिन पहले क्या थी, फिर 2 दिन पहले क्या थी, फिर 1 दिन पहले क्या थी, फिर आखिरी दिन क्या थी, और फिर इंतकाल हुआ तो उस वक्त कैफियत क्या थी, फिर इंतकाल के बाद कितने वक्त के बाद दफन किया गया, और फिर आपको रात में दफन किया गया। जनाजे की नमाज सबने अलग अलग पढ़ी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हज़रत अबू बकर ने कहा था कि हाज़ा अहदु अक़मारिक व हुवा खैरुहा, तूने जो 3 चांद आसमान से गिरते हुए देखे हैं, ये पहला चांद है जो सबसे ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा रोशन, और ये सबसे पहले तेरे हुजरे में गिरा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ। कल मैंने पूरी तकरीर इस मौजू पर की थी। आज मुझे आपके सामने कुछ नसीहतें करना है। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है उस हदीस के अंदर 10 नसीहतें की गई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं उन 10 नसीहतों तक चल पाऊंगा। बहुत वक्त दरकार है। पहले उन 10 को सुन लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आपको समझने में भी आसानी होगी, और वहीं फिर आपके कान टिक जाएंगे। वो 10 नसीहतें क्या हैं, कोशिश करूँगा 10 तो नहीं हो पाएंगी पूरी, लेकिन 5 यानी आधी तो मैं तकरीबन बयान कर ही दूँ, लेकिन बता 10 देता हूँ कि वो 10 नसीहतें क्या हैं। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 को मजबूती से गिरह बांध लो, अपनी अकल में बिठा लो और इन 10 को सुन लीजिएगा। 5-5 करके मैं बतला रहा हूं, इन 10 को सुन लीजिएगा। पहली वसीयत, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिक्ता,
आए मास, किसी भी हाल में शिरक मत करना, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक और साझी मत बनाना। इन कुतिल हुर्रिकता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर राख बना दिया जाए, तुम कत्ल हो जाना, अपने आप को जलाकर राख करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। पहली चीज, मैं जो बातें बता रहा हूं, जो 10, इसको कान खोल कर सुनिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, मेरे अंदर ये आदत है। मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने गौर से आप सुन रहे हैं। आयमास, शिरक मत करना। इन कुतिल हुर्रिकता, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, वला तउक्कन्न वालिदैक व इन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, और अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप को मत सताना। वला तउक्कन्न वालिदैक, अरबी जानने वाले उलमा बैठे हैं, नून ताकीद बानून सकीला के साथ कहा, ला तउक्कन्न वालिदैक, हरगिज कभी भी किसी भी हाल में अपने माँ और बाप की नाफरमानी मत करना, उनको मत सताना। वइन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, मकाम देखिए, उनका दर्जा देखिए। अगरचे तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें ऑर्डर दें, तुम्हें हुक्म दें कि तुम अब मेरे घर से निकल जाओ, अपने घर से निकल जाओ, घर भी तुम्हारा, पैसा भी तुमने कमाया, मालो दौलत भी तुमने कमाया, मेहनत की, लेकिन अगर वालिदैन ये कहें, माँ बाप ये कहें कि तुम अपने अहलो अयाल, बीवी बच्चों को छोड़ो और अपना माल दौलत यहीं पर छोड़ दो और निकल जाओ, तो तुम्हें मालो दौलत भी छोड़ना पड़ेगा और बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। वला तउक्कन्न वालिदैक व इन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो दोनों तुम्हें हुक्म दे, ऑर्डर दे कि घर छोड़ दो और मालो दौलत छोड़ के बेदखल हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज, 2 हो गई। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज अमदन कसदन जान बूझ कर मत छोड़ना। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कोई एक भी नमाज, पूरा हफ्ते तो बहुत दूर की बात है, कोई एक भी नमाज फर्ज और अमदन कसदन जान बूझ कर मत तर्क करना, मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो जानबूझकर आमदन और कसदन एक वक्त की नमाज भी तर्क कर देता है, छोड़ देता है, पूरे हफ्ते की नहीं, पूरे महीने की नहीं, एक नमाज जानबूझकर कसदन बिना किसी बीमारी के और बिना किसी उज़्र के अगर छोड़ देता है, फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जमानत और कोई गारंटी उसके ऊपर नहीं रहती है कि वो किस पोजीशन में मरेगा, कहां मरेगा, कैसे, अल्लाह की जिम्मेदारी उठ जाती है उसके ऊपर से, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती। ये एक वक्त की नमाज के छोड़ने वाले के लिए है, जो 5 वक्त की छोड़ते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह की गारंटी खत्म हो जाती है उसके ऊपर से। 3 चीजें,
याद हो गई होंगी। पहला, शिर्क मत करना। दूसरा, माँ बाप को मत सताना। तीसरा, फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। चौथी चीज हमारे मुआशरे में चल रही है, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशा। कभी भी किसी भी कंडीशन में शराब को हाथ मत लगाना, हरगिज शराब मत पीना। वला तशरबन्न खमरन, कभी भी किसी भी हाल में हरगिज शराब मत पीना। क्यों नहीं पीना? आगे शराब का सबसे बड़ा नुकसान बताया, फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन, इसलिए कि हर गंदे, फाहिश और बुरे काम की जड़ है ये शराब। तमाम बुराइयों की सरदार है, तमाम गुनाहों की जड़ है ये शराब। शराब पीने से एक बुराई थोड़ी है। शराब के नशे में धुत हो जाओगे तो अपनी माँ को माँ नहीं समझोगे, बाप को बाप नहीं समझोगे, बहन को बहन नहीं समझोगे, बेटी को बेटी नहीं समझोगे। माँ ही के सामने माँ को गाली दोगे, बहन के सामने बहन को गाली दोगे, बेटी के सामने गाली दोगे। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन, हर फहश, हर गंदे, हर बुरे काम की जड़ है ये शराब। 4 चीजें। और 5वीं चीज, इय्याक वल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की मासियत का कोई काम मत करना, उससे बचना। हर गुनाह छोटा हो या बड़ा, हर मासियत और नाफरमानी के काम से बचना, अपने आप को बचाना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, जिस जगह पर अल्लाह की, रसूल की नाफरमानी के काम होते हैं, गुनाहों के काम होते हैं, मासियत के काम होते हैं, गुनाहों के काम होते हैं, हल्ला सख़तुल्लाह, उस जगह पर और उन लोगों पर अल्लाह की नाराजगी हलाल हो जाती है, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह के लिए अब कोई उज़्र नहीं कि वो तुम्हें बर्बाद न करे, हलाक न करे, उसके लिए उसका गुस्सा हलाल हो जाता है। जहां अल्लाह की नाफरमानी के काम हो, अल्लाह के लिए हलाल हो गया अपना गुस्सा दिखाना। यानी उस कौम को कब तबाह कर दे, कब बर्बाद कर दे, कब मिटा दे। हल्ला सख़तुल्लाह, अल्लाह के लिए उसकी नाराजगी हलाल हो जाती है। ये 5 चीजें, इसी पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। 6ठी चीज बस बता देता हूं, इय्याक वल फरार मिन अज़्ज़हफ, अगर मैदान जंग में लड़ रहे हो, इस्लाम की सदाकत के लिए जिहाद कर रहे हो और दुश्मन गालिब आ जाए तो पीठ फेर कर मत भागना। ये तो हमें मार डालेंगे, अरे अब तो ये गालिब आ गए, अब तो ये हमें मार डालेंगे। इय्याक वल फरार मिन अज़्ज़हफ, मैदान जंग से पीठ फेर कर मत भागना। वइन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो रहे हो, मर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, मिट रहे हो, अपने आप को कत्ल करवा लेना, लेकिन मैदान जंग छोड़ के मत भागना, पीठ दिखा के मत भागना, नहीं बुज़दिली का सबूत मत देना। अगर मैदान जंग में उतर ही गए हो और जिहाद के लिए उतर ही गए हो तो फिर अब पीठ मत दिखाना, चाहे हलाक हो जाओ, चाहे बर्बाद हो जाओ। 6ठी चीज हो गई है। और 7वीं चीज, वइन असाब मौतानुन व अंत फीहिम फस्बुत। वइन असाब मौतानुन, अगर किसी जगह मौतें हो रही हो, मसलन आपकी बस्ती में मौतें हो रही हो, ये मर गया, अरे कल वो मर गया, अरे परसों इस बीमारी से ये मर गया, ताउन फैला है, कोई बीमारी फैली हुई है और उस बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, वह अंतफीहिम, और आप उस गांव में, उस मोहल्ले में मौजूद हैं, फस्बुत, तो उसी में रहो, क्योंकि मौत तो हर जगह। जरूरी नहीं कि तुम जिस बस्ती को छोड़ के दूसरी बस्ती में जाना चाह रहे हो तो वहां तुम्हें मौत ना आए। ऐसा हो सकता है तुम यहां से मौतें आ रही हैं, अब आप बोले हम भी मर जाएंगे, तो उसमें वबा, एक बीमारी फैली है, अभी तो ये बीमारी सिर्फ इस मोहल्ले में, तुम अब उस जान को बचाने के लिए दूसरे गांव में चले गए और तुम्हें लगी हुई उस बीमारी से उस गांव में भी बीमारी फैल गई और उस गांव के भी लोग मरने लगेंगे। अभी इस इलाके के मर रहे हैं, तुम इस बीमारी के साथ साथ दूसरे इलाके में जाकर दूसरे गांव में बीमारी मत फैलाओ।
अपने ही गांव में रहो, अगरचे लोग मर रहे, मौतें हो रही हों, लोग मर रहे हो उन मौतों से, बीमारी के फैल जाने की वजह से, वो अंत फीहिम, और आप वहां हो, फसबुत, तो वहीं रहिए, अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह मत भागिए। कोरोना में यही हुआ था ना, जो जहां है वहीं रुक जाए। हो सकता है वहां से जाओगे दूसरी बस्ती में तो उधर फिर कोरोना फैलाओगे। वही हुआ था कोरोना के अंदर। 7 चीजें हो गई। 8वीं चीज पर गौर कीजिएगा, वअनफिक़ अला अयालिक मिन तौलिक, अपने अहलो अयाल पर जरूरत के मुताबिक खर्च करना। जो कमाओ अपने बीवी बच्चों के ऊपर जरूरत के मुताबिक खर्च करो, कंजूसी मत करना। बीवी पर बच्चों पर खर्च करने की जरूरत है तो करो, उसमें बखीली नहीं होनी चाहिए। और शरीयत इस बात की इजाजत देती है, अगर कोई शौहर जरूरत के मुताबिक अपनी बीवी को, अपने बच्चों और अपनी बीवी का पूरा पूरा खर्च नहीं देता, तो बीवी अपने शौहर को बताए बगैर उसकी तिजोरी में से, उसकी पैंट में से, उसकी जेब में से उतना निकाल सकती है जितने में उसके घर का और उसके बच्चों का गुजर बसर चल सके। इस बात की इजाजत शरीयत ने दी है। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी तो मरवा देगा हमको। कहीं मौलाना जर्जीस की उर्दू में तकरीर हमारी बंगाली औरतों ने सुन ली तो कल से पॉकेट की चोरी होना शुरू हो जाएगी, जेबें कटना शुरू हो जाएंगी। ये शरीयत है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उतनी ही निकाल सकती हैं औरतें जितने में उनका और उनकी बीवी का खर्चा चल सके। अब ये नहीं कि कोई 150 रुपए की चलती है मुआशरे में, समाज में, अब तुम 10,000 की खरीदने के लिए पहुंच जाओ, 10,000 निकाल लो दस्तूर के मुताबिक। अब ये नहीं कि आपके यहां दाल चावल चलता है, दाल भात चलता है, अब आप देसी मुर्गा खाने के लिए उसको निकाल लो। दस्तूर के मुताबिक, जो मुआशरे में जिस चीज का चलन है उसके मुताबिक आप उतना निकाल सकते हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सकता है, बिना बताए, और ये चोरी में शामिल नहीं होगा। इस बात की इजाजत शरीयत ने दी है। कितनी चीजें हो गई? 8। वअनफिक़ अला अयालिक मिन तौलिक, अपने बीवी बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो। और 9 नंबर पर, 9वीं चीज क्या है? 9 नंबर पर, वला तरफ़उ अन्हुम आसाक अदबन, ये भी बीवी बच्चों के लिए। और तुम अपने बीवी और बच्चों के ऊपर से अदब की लाठी मत उठाओ। ला तरफ़उ अन्हुम आसाक अदबन, यानी सख्ती वाली लाठी वो रहनी चाहिए। लाठी का मतलब वो डंडा नहीं कि उठा के मारो, मतलब सख्ती रहनी चाहिए आपकी बीवी पर भी और बच्चों पर भी। अदब, एहतराम उनको हलहार में सिखाओ, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना होने पाए। इसलिए तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा जाओ जलाल तुम्हारी बीवी पर कायम रहना चाहिए और तुम्हारे बच्चों पर रहना चाहिए। तुम्हारी आंखों से डरे बच्चे, क्या कर रहे हो, बैठो। ला तरफ़उ अन्हुम आसाक अदबन, अदब की लाठी अपने अहलो अयाल से मत उठाना, ये रखे रहना उनके ऊपर। अगर आपने अदब की लाठी उठा ली तो बीवी भी आवारा हो जाएगी और बच्चे भी आवारा हो जाएंगे। रात के 12 बजे और 2 बजे जिनके बच्चे आ रहे हैं, ये आवारा नहीं तो और क्या है। गौर करें माँ बाप, वालिदैन, सब। ला तरफ़उ अन्हुम आसाक अदबन, अपने बीवी और बच्चों के ऊपर अदब का डंडा, अदब की लाठी बनाए रखना, जरूरत के तहत इस्तेमाल भी करना। अदब हर वक्त सिखाते रहना, तहजीब उनको सिखाते रहना। ये 9 चीजें हो गई। और 10वीं चीज क्या है?
व अखिफहुम फिल्लाह, अपने अहल वयाल को, अपनी बीवी और अपने बच्चों को अल्लाह के खौफ से डराते रहना, अल्लाह के अजाब से डराते रहना, उनको अल्लाह के बारे में बताते रहना। व अखिफहुम फिल्लाह, अल्लाह का खौफ उनको दिलाते रहना, अल्लाह का डर उनको दिलाते रहना। बेटा एक दिन मरना है, बेटा तुम अपने माँ बाप से छिप सकते हो, शराब पीते हो ना, माँ बाप को नहीं पता, हमसे छिप सकते हो, चुपके से शराब पी के आ सकते हो, लेकिन अल्लाह की नजरों से नहीं बच सकते हो। बेटा तुम किस लड़की के साथ बाइक पर गए थे घूमने के लिए और लड़की को घुमा रहे थे, हमसे तुम बच सकते हो, लेकिन अल्लाह से नहीं बच सकते हो। बेटा अल्लाह की नजरों के सामने हो, अल्लाह के कैमरे लगे हुए हैं, आपकी वीडियो बन रही है, कयामत के दिन वो वीडियो नामे अमाल की शक्ल में हमारे और आपके सामने आ जाएगी और एक एक चीज हमें दिखा दी जाएगी। उस वक्त हम अपनी वीडियो को अपने आंखों के सामने देखेंगे, नामे अमाल पढ़ेंगे, जो गुनाह याद नहीं होगा वो भी देखेंगे और चीख उठेंगे, अल्लाह ये तूने कौन सी किताब हमें दे दी, कौन सी वीडियो दिखा दी, इसने तो मेरे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाह को रिकॉर्ड कर लिया है। अल्लाह जमीन की छाती पर ये छोटा सा गुनाह हमने किया था जो मुझे याद नहीं, लेकिन आज देख रहा हूं मुझे वो किया हुआ गुनाह याद आ गया है। मेरे भाइयों वो रिकॉर्ड, वो वीडियो जो अल्लाह के फरिश्ते बना रहे हैं और रिकॉर्ड हो रही है, वो हमारी पूरी वीडियो कयामत के दिन पेश कर दी जाएगी और हमें हमारे गुनाह, हमारी नेकियां सब हमारे सामने पेश कर दी जाएंगी। ये 10 चीजें बताई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को।